हेलो दोस्तों, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रभु में भले, चंगे और अच्छे होंगे। हालेलुया। आइए हम वचनों के द्वारा आज भी कुछ बातों को देखेंगे। नहूम और उसका पहला अध्याय और 7 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वो भला है और संकट में वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड शरण मतलब अ, दृढ़ गढ़ ठहरता है और उन पे जो उसके शरण लिए हुए रहते हैं, उस पे भरोसा रखे हुए रहते हैं, उनकी वो क्या करता है? सुधि लेता है। हालेलुया। इससे पहले कि इस वचन के बारे में हम डीपली जाएँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो नहूम है, एक भविष्यवक्ता है और इसको परमेश्वर ने नीनवे के खिलाफ, नीनवे जो कि अश्शूर की राजधानी है, उसके खिलाफ परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए भेजा है, क्योंकि इसका संकट और नष्ट होने का दिन आने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने इसी भविष्यवक्ता को भेजा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा, आपने वचन में पढ़ा भी होगा कि परमेश्वर ने पहले योना को भेजा था नीनवे को कि जाओ भविष्यवाणी करो कि 40 दिन में वो नीनवे उलट दिया जाएगा। तो उसकी भविष्यवाणी को सुन के विश्वास करके नीनवे के लोगों ने मन फिराया था और परमेश्वर उनको नष्ट करने से पछताया भी, हालेलुया, और नष्ट ना किया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वो अपने वापस दुष्ट कामों में लौट गए और सारे बुरे-बुरे काम करना शुरू कर दिए और सबसे खराब उन्होंने क्या काम किया, वो बहुत ही क्रूर हो चुके थे। वो इस्राएल और यहूदा के लोगों को बंदी बनाते, उनको ले जाते और उनको बड़ी ही क्रूरता और दर्दनाक मृत्यु देते थे उनको। उनके साथ बहुत ही बदसलूकी करते थे और उनको बहुत ही सताते थे। अंततः क्रूरता के साथ उनको वो क्या कर देते थे? वध और हत्या कर देते थे। हद से ज़्यादा उनको सताते थे। और इसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर का जो लोग इस्राएल और यहूदा है, क्यों उनको ये सताते थे? क्योंकि ये सब परमेश्वर ही के योजना में था, क्योंकि इस्राएली लोगों ने प्रभु के विरोध में पाप किया था, उनको छोड़ दिया था, उसके रास्ते से हट गए थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि शत्रु के देश तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुम्हें नष्ट करेंगे। लेकिन परमेश्वर की दया कितनी बड़ी है, अगर आप 12 और 13 वचन में पढ़ते हैं, तो प्रभु कहता है, 12 वचन के मैं आखिरी लाइन पढ़ता हूँ, मैंने तुझे दुःख दिया है परंतु फिर न दूँगा। और 13 वचन में कहता है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ, उसका मतलब अश्शूरियों का जो जुआ है, जो सतावट और जो गुलामी तुम झेल रहे हो, उसकी जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूँगा और तेरा बंधन फाड़ डालूँगा। हालेलुया। नया नियम में भी सेम यही बात प्रभु ने हम सब के साथ किया। जब हम पापों की गुलामी में थे, जब शैतान हमारे ऊपर क्रूरता का कहर ढा रहा था, वो हमें जब अपनी राहों पे, अपने पाप के बंधनों में फँसा रखा था, उस समय यीशु की प्रतिज्ञा किया परमेश्वर ने और हमारे लिए प्रभु यीशु को दे दिया। और यीशु की लहू से और उनकी बड़ा बलिदान जो क्रूस पे हुआ, उसके द्वारा हम आज छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं और हमें पापों की सज़ा, प्रभु यीशु ने हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ले ली और हम आज़ाद हैं। हालेलुया। लेकिन इस वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं आपको 7 वचन को अगर एनएलटी बाइबल से आपको बताऊँ, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वहाँ पे लिखा हुआ है, एनएलटी में ऐसा लिखा हुआ है कि गॉड इज़ क्लोज टू दोज़ हू ट्रस्ट इन हिम। परमेश्वर उनके नज़दीक रहता है जो उस पे ट्रस्ट करते, भरोसा करते हैं। और सेम वचन अगर आप एनकेजेवी में देखते हैं, न्यू किंग जेम्स वर्जन में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ही नोज़ दोज़ हू ट्रस्ट इन हिम। परमेश्वर उन्हें जानता है जो उस पे भरोसा रखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मैं गहरी बातें बताने के लिए चाहता हूँ। जब इस्राएली परमेश्वर का दंड को, परमेश्वर के मतलब डिसिप्लिन को, अनुशासन को, क्योंकि उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया था और इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर दूसरे देश वालों को, अश्शूरियों को भेजा था, तो अश्शूरी उनको बहुत सताते थे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। वो भले ही दंड में थे, भले ही परमेश्वर के वो डिसिप्लिन और अनुशासन और छड़ी के अंदर में थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के खिलाफ गए, प्रभु को भूल गए थे, जिन्होंने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था। उसके बावजूद भी परमेश्वर से कभी देखा नहीं जाता कि उसके लोगों को कोई हद से ज़्यादा सताए। हालेलुया। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु परंतु भोर को परमेश्वर क्या करता है? हमें मुस्कान देता है हमारे चेहरे पे। हालेलुया। परमेश्वर उसकी जो क्रोध है क्षण भर का है, बाइबल में लिखा है, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी करुणा अनंत काल की होती है। यस। परमेश्वर जब देखा कि ये लोगों को बहुत ही सता रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? इस वचन के द्वारा वादा दे रहा है, अपने लोगों को संतावना दे रहा है। क्या दे रहा है? इस संकट के दिन में भी वो तुम्हारा क्या है? दृढ़गढ़ है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। वो सोच रहे थे कि परमेश्वर हमें भूल गया क्या? परमेश्वर हमें छोड़ दिया क्या? ज़रूर हमने उसके विरोध में पाप किए। आज हमारे ऊपर क्रूरता से ये अश्शूरी लोग क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं, हमें वध कर रहे हैं, हमारी हत्या कर रहे हैं। ऐसा करके उनको बहुत ही, लेकिन उसके बीच में से भी कुछ लोग मतलब बहुत लोग थे जो परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। हालेलुया। उन पे ट्रस्ट करते थे और प्रभु अपनों को पहचानता है। मैं जैसे कि अभी आपसे कहा, एनकेजेवी बाइबल में सेम यही 7 वचन ऐसा लिखा हुआ है, जो लास्ट का लाइन है ना, अपने शरणागतों की सुधि रखता है। उस पे ऐसा लिखा है, ही नोज़ दोज़ हू ट्रस्ट हिम। वो उन्हें जानता है जो उस पे भरोसा रखते हैं। और एनएलटी में लिखा हुआ है, ही इज़ क्लोज टू दोज़ हू ट्रस्ट हिम। वो उनके नज़दीक रहता है जो उस पे भरोसा करते हैं। और हिंदी में लिखा है, वो अपने शरणागतों की, मतलब जो उसके शरण में रहते हैं, उसके पंखों तले रहते हैं, उनकी सुधि रखता है।
प्रभु आपसे ये कहना चाहता है, सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, संकट के बीच में या हो सकता है हमें और आपको लग रहा होगा कि हमें परमेश्वर अनुशासित कर रहा है, हमें परमेश्वर छड़ी से ताड़ना दे रहा है। ज़रूर उसका ताड़ना हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें भलाई के लिए होता है, हमें सुधारने के लिए होता है, हमें परख के पवित्र सोने के जैसा एकदम निखार लाने के लिए होता है। यस, चांदी के जैसा हमारे में चमक आनी चाहिए, इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, हमें दंड देता है। कई बार वो हमें अनुशासन के बीच से गुजारते हैं, लेकिन उसके बीच में भी हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु आपको छोड़ दिया है, भूल गया है, तो प्रभु आपको ये वचन फिर से याद दिलाना चाहता है कि वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की शरण में रहना है, हमें उस पे भरोसा करना है, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारी सुधि रखेगा, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी त्याग नहीं देगा। संकट के बीच में भी वो हमारा दृढ़ गढ़ ठहरेगा। दाऊद एक सुंदर वचन कहता है भजन संहिता में, वो कहता है कि यहोवा ने मेरी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हालेलुया, क्या है सुंदर वचन है। कई बार प्रभु, जैसा कि अभी आपको पता है, हम सारे अंत के समय में चल रहे हैं, और अंत के समय में परमेश्वर हमसे ज़्यादा परमेश्वर हमको ज़्यादा से ही ज़्यादा वो हमें पवित्र और अपने सामने खड़ा होने के योग्य बना रहा है। इसीलिए अंत के समय में परमेश्वर अपने लोगों को छाँटता है, काटता है, ताकि और भी फल लाए। अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है, अपने विश्वासी और कलीसिया को निष्कलंक और झुर्री रहित दुल्हन बना रहा है। हालेलुया। तो इस प्रोसेस में हमें दर्द हो सकता है, मुसीबत हो सकता है, थोड़ा तकलीफ झेलना पड़ सकता है, या हो सकता है हम परमेश्वर को इग्नोर करने की वजह से, उनको भूलने की वजह से, उनके साथ समय ना बिताने की वजह से, हो सकता है परमेश्वर हमें छड़ी लगा रहा होगा, अनुशासित कर रहा होगा, हम दंड के बीच से गुजर रहे होंगे, हो सकता है। तो आप घबराएं नहीं, आपकी और हमें परमेश्वर सुधि रखता है, उसको स्मरण है। हालेलुया। उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पे खोद के बना रखा है, वो हमें भूला नहीं है, वो हमारी सुधि रखता है। उसको पता है कि हम पैसे दे के नहीं, खून दे के खरीदे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हमारी कीमत बहुत ज़्यादा है, हम बहुत गौरवियों से भी बढ़ के हैं। प्रभु कहता है कि देख, मैंने तेरे चित्र अपने हथेली पे खोद रखा है, इसलिए डरे ना सताने वालों से, नुकसान से, विपत्ति से, किसी भी चीज़ों से ना डरे। परमेश्वर हमारी सुधि रखने का वादा करता है, वो हमारी सुधि रखता है, रखता था, रखता रहेगा। हालेलुया। वो भला है और वो संकट में भी हमारा दृढ़ गढ़ है। वो हमें उठा के लेके चलता है। उसे पता है कि हमारी नैया बीच में डूबनी नहीं चाहिए, वो हमें पार लगाने वाला परमेश्वर है। बस हम उसके दामन को थामे रहें। और जैसा वचन में कहता है, हिंदी बाइबल के अनुसार, वो अपनी शरणागतों की सुधि रखता है, जो उसके शरण में रहते हैं। प्रभु की शरण से, उसकी छत्र छाया से कभी दूर ना जाए, हमेशा उसके शरण में रहे। वो आपकी और हमारी सुधि रखता है, उसका ये वादा है। NKJV में जैसे लिखा हुआ है कि ही नोज दोज हु ट्रस्ट हिम। परमेश्वर उनको जो उस पर भरोसा रखते हैं जानता है। प्रभु हमें भी जानता है, यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं तो किसी भी हालात में। NLT बाइबल में लिखा है कि इज क्लोज टू दोज हु ट्रस्ट हिम। वो उनके करीब और नज़दीक रहता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हम भी प्रभु पे भरोसा रखें, ताकि हम हमेशा परमेश्वर को अपने क्लोज में, अपने नज़दीक में महसूस करें। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बाय। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।